हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क के जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हुए हैं इस वैकेंसी में, हम पूरी तरह से इसको कराने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल में विजिट किया हुआ है तो आपको हम 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं एसबीआई क्लर्क के क्वेश्चन में, वो हम पूरा कराने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा लिखा गया है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है, यानी इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है इसको बताना है, जो कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे है एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, और दूसरा है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा है एल्जेब्रिक लोकल यूनिट, एरिथमेटिक लोकल यूनिट। अब इन चारों में से कौन सा सबसे सही आंसर है आप लोग को देना है। चलिए कमेंट करिए सब लोग, देखते हैं किसका सबसे सही आंसर आता है। यहाँ पे ऑप्शन है एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एल्जेब्रिक लोकल यूनिट, एरिथमेटिक लोकल यूनिट। इन चारों में से कौन सा सही आंसर है, यानी एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एएलयू का फुल फॉर्म जो होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यहाँ पे दिखा रहा है। तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को हम यहाँ पे सही कर देते हैं इस प्रकार से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड इज कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप, द फर्स्ट चिप टू बी एक्सेस्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है सर्किट बोर्ड, जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती है, सर्किट बोर्ड कंटेनिंग पेरिफेरल डिवाइस। थर्ड ऑप्शन है वही जो सीपीयू चिप है, वेयर इज द सीपीयू चिप। सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, द सर्किट बोर्ड दैट हाउसेस सीपीयू एंड अदर चिप। तो इन चारों में से बताना है कौन सा सही आंसर है। कमेंट करके बताइए आप लोग फटाफट। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है इसमें सही सबसे सही कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। यहाँ पे देख सकते हैं सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती है, सर्किट बोर्ड कंटेनिंग पेरिफेरल डिवाइस। अरे यार, तीसरा क्वेश्चन हमारा है फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है क्या, यानी कि जब आप फाइल को सेव कर देते हैं तो कंप्यूटर बंद करने पर डाटा कहाँ पे रहता है, ये हमको बताना है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, रैम, सेकेंडरी स्टोरेज, मदरबोर्ड, प्राइमरी स्टोरेज। इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट करिए आप लोग जल्दी जल्दी और बताइए इसमें से कौन सा सही है। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। पहला है रैम, दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज, तीसरा है मदरबोर्ड और चौथा आपका है प्राइमरी स्टोरेज। इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है, कमेंट करिए फास्ट और सब लोग बताइए कि किस ऑप्शन को सही करना है और कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज है, यहाँ पे हमको करना है टिक इस प्रकार से। सो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल भेजना के समान है, सेंडिंग ईमेल इज द सेम। ईमेल भेजने के समान है, क्या है, टू टॉक बातचीत करना, टू ड्रा आकर्षित करने के लिए, टू राइट द लेटर पत्र लिखने के लिए, नॉन ऑफ दीज या इसमें से कोई नहीं। इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करिए फास्ट और बताइए कौन सा सही होगा। ईमेल भेजने के समान है। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, फास्ट आंसर दीजिए, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी अगर
तैयारी करनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसकी तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से कराएंगे और पूरा एकदम सीरीज वाइज एकदम बना के आपको तैयारी ज़बरदस्त करवाएंगे। अभी हमारा एसबीआई क्लर्क 2023-24 का चल रहा है, इसकी तैयारी करवा रहे हैं। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में एक सीरियल वाइज से देख सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे है सी, यानी टू राइट द लेटर। पत्र लिखने के काम में आता है। जब भी हम किसी को मेल करते हैं तो एक पत्र के ही तरह हम लिख के भेजते हैं। पहले के ज़माने में हमारा लिखा आता था पत्र, लेकिन अब ईमेल के जरिए हम भेजते हैं। तो हमारा ये सी नंबर सही हो जाएगा, टू राइट द लेटर, पत्र लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तन करना, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। यानी कह रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कैसे बदला जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही हो सकता है। पहला है कंपाइलर, संकलन, दूसरा है इंटरप्रेटर, दुभाषित, और तीसरा है बोथ ए एंड बी, ए और बी, और चौथा हमारा नॉन ऑफ दिस। इसमें से कौन होगा, आप कमेंट करिए फास्ट और बताइए इसमें से कौन सा सही क्वेश्चन में से आंसर है। कंपाइलर हो सकता है या इंटरप्रेटर हो सकता है या दोनों हो सकता है या इसमें से कोई नहीं हो सकता। इसमें से बताइए कौन सा क्वेश्चन सही है। तो हमारा सी नंबर का आंसर सही है, बोथ ए एंड बी, यानी कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हमारा यहाँ पे सही है, यानी ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है किसी उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में अनावश्यक ईमेल भेजना कहलाता है। इनमें से क्या हो सकता है। अनसक्सेसफुली सेंडिंग ईमेल ऑन अ यूजर कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कहा जा रहा है कि किसी भी उपयोगकर्ता अगर कंप्यूटर चला रहा है, अनावश्यक अगर आपको ईमेल भेजना है तो वो क्या कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन है हैकिंग, फार्मिंग, स्पूफिंग, कॉल। इनमें से कौन सा हो सकता है, कमेंट करिए और फास्ट बताइए इसमें से कौन सा सही हो सकता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन सही है। यहाँ पे आंसर देख सकते हैं स्पूफिंग हमारा सही है, यानी कि जब आप किसी को मेल करते हैं तो स्पूफिंग का ऑप्शन आता है, उसमें से आप ही भेजते हैं किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है डॉट 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 का उपयोग पेन ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो हमारा पेन ड्राइव है वो कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। पहला है यूएसबी पोर्ट, दूसरा पैरेलल पोर्ट, तीसरा हमारा सीरियल पोर्ट और चौथा नेटवर्क पोर्ट। तो इसमें से कौन सा हो सकता है, कमेंट करिए और फास्ट बताइए इसमें से कौन सा हो सकता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है यहाँ पे कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है इसमें से। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, यूएसबी पोर्ट। इसी से हम कंप्यूटर और पेन ड्राइव से अटैच करते हैं यूएसबी पोर्ट से। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बायोस का पूर्ण रूप, यानी कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, और तीसरा है बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, चौथा हमारा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और पांचवा है बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करिए फास्ट और बताइए कि इसमें से हमारा बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बेसिस इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये हमारा सही है, यहाँ पे देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ये है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट कहलाते हैं। ये आपको बताना है इनमें से, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिफ्ट, कंट्रोल एंड अल्ट आर कॉल्ड, यानी इसको किस नाम से जानते हैं। अगर तीनों बटन यहाँ पे अगर है, तीनों बटन हमारा कीबोर्ड में दिखता है ना, उसको किस नाम से जानते हैं। हमारे 4 ऑप्शन को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दर्शाए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। यहाँ पे तो पहला हमारा मॉडिफायर की है, दूसरा फंक्शन की है, और तीसरा अल्फ़ाबेट की है, और चौथा नॉन ऑफ दिस। इनमें से कौन सा हो सकता है, बताइए फास्ट, कमेंट करिए। जितना जल्दी कमेंट करेंगे उतना जल्दी यहाँ पे आंसर आएगा।
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, मॉडिफायर की। हम शिफ्ट कंट्रोल अल्ट को मॉडिफायर की के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या कहलाती है। द नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड। यानी स्क्रीन पे जो हमारा पिक्चर प्रदर्शित होता है उसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। चारों ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। या पहला ऑप्शन रेजोल्यूशन है, दूसरा आपका कलर डेप्थ, तीसरा रिफ्रेश रेट और चौथा मॉनिटरिंग। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सबसे सही है, कमेंट करके फास्ट बताइए इसमें से कौन सा सही है। सो हमारा क्वेश्चन ए, जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए है, यहाँ पे रिजोल्यूशन हमारा यहाँ सही आंसर है। इस पे आप टिक कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमारा रेजोल्यूशन, जब भी हम किसी भी इमेज को हम ओपन करते हैं तो रेजोल्यूशन जिसकी जितनी ज़्यादा रहती है उसी प्रकार से हमारा इमेज की क्लियरिटी आती है।